Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. Class 8 सब्जेक्ट है आपका संस्कृत, चैप्टर है आपका 10 नीति नवनीतम। क्या है चैप्टर का नाम? नीति नवनीतम। देखिए इसको, प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। ठीक है, तो पहला श्लोक देखते हैं अपन। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु वृद्धा यशो बलम। देखिए, जो आपके बड़े बूढ़े हैं घर में, बड़े बूढ़े लोग हैं, बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने वाले व्यक्ति के और हमेशा बड़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश, बल, ये चार चीजें अपने आप ही बढ़ती हैं। ठीक है, क्या बताया है? जो बड़े बूढ़ों को प्रणाम करते हैं और हमेशा उनकी सेवा करते हैं, उनकी आयु हमेशा विद्या, यश और बल, ये चार चीजें अपने आप ही बढ़ती हैं। आया समझ में आपको? नेक्स्ट है, या मात्रम पितरो क्लेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्क्रेति शाक्यः कृतं वर्ष तेरपि। देखिए, या मात्रम पितरम, मनुष्य के जन्म के समय हमारे जो माता पिता है, मनुष्य का कोई भी मनुष्य का जन्म तो होता है संसार में, अपने आप तो वो आता नहीं है। तो क्या होता है, मनुष्य का जब संसार में जन्म होता है, जन्म के समय उसके जो माता पिता होते हैं वो बहुत सारे कष्टों को सहन करते हैं। उन कष्टों को कभी भी अगर कोई चाहे कि मैं इसका मोल चुका दूं, अपने माता पिता के कष्टों का मोल चुका दूं, तो 100 वर्षों में भी वो इसके अपने जो कष्ट हैं, माता पिता के कष्ट हैं, उनका ऋण या उनका बदला नहीं चुका सकता। आया समझ में? नेक्स्ट है आपका, तयो निर्दित्यम प्रिय कुर्यदा आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समप्यते। देखिए, इसका अर्थ है हमेशा उन दोनों का, किन दोनों का? माता पिता और गुरु, ये दोनों हमेशा हमें माता पिता और गुरु का भला करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सर्वदा हमें सभी क्या करना चाहिए? हमें सब सर्वदा मतलब हमेशा हमें माता पिता और अपने गुरु का भला सदा हमें करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों माता पिता और गुरु के संतुष्ट होने पर ही हमारी सभी तपस्याएं हो जाती हैं। हमें क्या है, अगर हम किसी तपस्या को करना चाहते हैं, अगर हम अपने माता पिता को और अपने गुरु को अगर संतुष्ट कर देते हैं तो हमें किसी तपस्या की जरूरत नहीं है, अर्थात सभी तपस्याएं हो जाती हैं। हमें अपनी सभी तपस्याओं का फल मिल जाता है इसी से। आया समझ में? अगर हम अपने माता पिता और गुरु की सेवा करते हैं हमेशा, तो हमें किसी तपस्या की जरूरत नहीं है, अन्य तपस्या की। उसी से ही हमें सारा जो फल है, वो अच्छा फल है, वो प्राप्त हो जाता है। सर्व परश्वशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम।
एतद्विद तस्मासेन लक्षणम सुखम दुःखम। देखिए, अगर हम किसी के वश में हैं या किसी के नियंत्रण में हैं और हम उसके नियंत्रण में होकर किसी भी कार्य को करते हैं तो ये सबसे बड़ा दुख का कारण है हमारा, ठीक है। और अपने वश में होने, अगर हम अपने ही वश में रहकर हम कोई भी काम को करते हैं तो वो सबसे बड़ा हमारा सुख है। अगर संक्षिप्त में हम कहना चाहें तो सुख और दुख का यही एक लक्षण जाना जाता है। क्या है कि अगर हम किसी के आश्रित होकर, किसी के आश्रित हैं या किसी के पास में रहकर या किसी के हाथ के नीचे, किसी के वश में रहकर अगर हम कोई कार्य को करते हैं, हमारी इच्छा नहीं है उस कार्य को करने की, हम जबरदस्ती उस कार्य को करते हैं, तो वो हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। और इसके विपरीत अगर हम अपना सुख चाहते हैं, हम किसी के वश में रहकर कोई कार्य नहीं करते, हम अपने आप ही अपना कार्य करते हैं, किसी के हाथ के नीचे, किसी के कहने पर कोई कार्य नहीं करते, हमारी इच्छा है, जो हमें सही लग रहा है वो कार्य हम करते हैं, तो उससे हमें परम आनंद, परम सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट है यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्वत्य पारितो अंतरात्मनः तस्य प्रयत्नेन कुर्वन्ति विपरीत तु वर्जयन्तम्। देखिए, जिस कार्य को करते हुए हमारी जो अंतरात्मा है, हमारी जो अंदर की आत्मा है, हमारा जो मन है संतुष्ट हो। अगर कोई भी हम कार्य करने जा रहे हैं, उस कार्य को करने से हमारी आत्मा, हमारा मन संतुष्ट हो, उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा मन, हमारी आत्मा जिस कार्य को करने में बहुत आनंद प्राप्त कर रही है, उसको अच्छा लग रहा है, अंदर से मन अच्छा है अपना, तो उस कार्य को हमें बहुत प्रयत्न से करना चाहिए। इसके विपरीत जो कार्य, जिस कार्य को करने के लिए, जिस कार्य को करने से हमें कोई संतोष प्राप्त नहीं हो रहा है, हमें अपने मन में संतुष्टि नहीं हो रही है, तो उस कार्य को छोड़ देना चाहिए, उस कार्य को हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा मन उस कार्य को करने के लिए संतुष्ट नहीं है, हमारी आत्मा अंदर से उस कार्य को करने के लिए मना कर रही है। आगे देखिए, नेक्स्ट, दृष्टिपूतम न्यास पादम वस्त्रपूतम जलम पिबतम सत्यपूतम वदे द्वैचम मनः पूतम समाचरेतम। देखिए, दृष्टि से पवित्र हमारी जो आंखें हैं, दृष्टि क्या होती है? आंखों के अंदर जो रोशनी होती है उसको हम दृष्टि बोलते हैं, है ना। तो हमारे आंखों की भगवान ने जो रोशनी दी है, आंखें दी हैं, किस तरह दी हैं? अच्छा देखने के लिए दी हैं। किसके लिए दी हैं? हमारी आंखों से हम अच्छा देखें। अब क्या है? नेक्स्ट है पैर। पैर हमें क्यों दिए हैं? कि हम नीचे देखकर चलें, कि पैरों से, हमारे पैरों से कोई जीव या कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे, हम पैरों को गलत तरीके से तो नहीं रख रहे, इसीलिए हमें पैर दिए हैं। वस्त्र से पवित्र, जो जल होता है, पानी होता है, उसको हमें, वस्त्र को क्या है? पवित्र माना गया है। तो उस कपड़े से छानकर अगर हम कोई पानी को अगर पीते हैं तो हमें जल को किस प्रकार से पीना चाहिए? छानकर पीना चाहिए, ठीक है। सत्य से पवित्र वाणी को बोलना चाहिए। हमारी वाणी कैसी होना चाहिए? भगवान ने हमें वाणी दी है, बोलने के लिए दी है, स्वर दिए हैं, तो हमें कैसा बोलना चाहिए? वाणी से हमेशा
अच्छा बोलना चाहिए कि किसी को हमारी वाणी से बुरा नहीं लगे। ठीक है, नेक्स्ट, मन के पवित्र उत्तम आचरण करना चाहिए। हमारे मन को, जो हमारे मन को अच्छा लग रहा है, हमें अपने मन के अनुसार उत्तम आचरण करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने मन के अनुसार, जो हमारी आत्मा को, अगर हमसे कोई गलत वाक्य बोलता है या किसी हमसे कोई गलत बोलता है, तो हमारी आत्मा को जितनी तकलीफ होती है, हम अगर ये सोच के चलेंगे कि अगर हम और किसी से गलत बोलेंगे तो उस जितना दुख हमें किसी के बोलने पर होता है, उतना दुख सामने वाले को भी होगा। तो अगर ये सोच के चलेंगे, इसीलिए हमारी आत्मा से हमें, हमारे मन से हमें अच्छी बातें, अच्छा, दूसरे को अच्छा बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे होम, स्टे सेफ।